देखिए किसान भाइयों, देवरिया गांव में कमलेश जी पाटीदार के खेत में कितनी बड़ी सोयाबीन थी। सोयाबीन का भाव नहीं मिलने के कारण इन्होंने देखो सोयाबीन को हाँकी है। ये वीडियो मंदसौर के गरुड़ से सामने आया है। किसान कमलेश पाटीदार ने सोयाबीन की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सोयाबीन के बाजार का भाव उन्हें फायदे की जगह नुकसान दे रहा था। किसान कमलेश पाटीदार के मुताबिक सोयाबीन की फसल उन्हें घाटा दे रही थी, इसलिए उन्होंने ये फसल ही बखर दी। सोयाबीन हकने का कारण ये है कि गए साल की 100-150 कुंटल सोयाबीन पड़ी थी मेरे पास। अच्छा। तो कल मैंने शामगढ़ मंडी में बेची। अच्छा। तो 3800 के भाव में बेची है। अच्छा अच्छा। तो 3800 के भाव में सोयाबीन कमा के बेचना किसानों को कुछ भी नहीं मिलेगा, घाटे का सौदा है। अच्छा अच्छा। मतलब 10,000 रुपये लगभग बीघा का खर्चा आता है। खर्चा आता है। तो अब 3500 रुपये सोयाबीन बिकेगी। ठीक तो है। इसके लिए तो इसको हाँकना अच्छा है, क्या कि इसको खड़ी रखेंगे तो खेत कमजोर होएगा। सही बात है। दूसरी फसल लगाएंगे जिसका अच्छा भाव मिलेगा। वो कहने को तो एमपी सोया स्टेट है, लेकिन फिर भी किसानों की ऐसी हालत क्यों ही, और आखिरकार वो क्या वजह है जिसके चलते सोयाबीन अपने 12 साल पहले यानी साल 2012 के रेट पर आ गया है। कहने को मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है, जहां सोयाबीन खरीफ की मुख्य फसलों में से एक है, और इसी प्रदेश में जब कोई किसान सही दाम न मिलने पर अपनी खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला दे तो इससे ज्यादा पीड़ादायक और कुछ नहीं हो सकता। उस किसान के दिल से पूछिए कि उसने कितनी पीड़ा के साथ, किस तकलीफ के साथ उस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग को पकड़ा होगा और अपनी ही मेहनत को अपने ट्रैक्टर के टायर के तले रौंदा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही है कि जिस समय सोयाबीन की फसल पककर बाजार में आने को तैयार हो, उसी समय अगर आप बाहर से सोयाबीन आयात करेंगे तो किसान को दाम कैसे मिलेगा। जिस समय हमारी फसलें पक के बाजार में जाने को तैयार होती है, उसी समय आप निर्यात पर रोक लगा दें तो हमें बाजार में दाम कैसे मिलेगा। सरकार को गंभीरता के साथ अपनी आयात और निर्यात नीति पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आयात और निर्यात नीति देश के किसानों के हित में होनी चाहिए, ना कि उनके विरोध में। आज अपने ही देश में किसान को दाम न मिले और आप बाहर से कोई चीज मंगाएंगे तो किसान कहां जाएगा। मानक सीड का बिक्री होना, जिससे हमारी उत्पादकता जो 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए थी, वो आज 8 से 10 कुंटल 12 कुंटल पर रुकी हुई है। जो डीओसी है वो एनिमल फीड में उपयोग होता था, परंतु अभी एनिमल फीड में डीडीजीएस का एंट्री हो गया है। ये एक सस्ता प्रोटीन है जो एनिमल फीड में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा, इसलिए हमारा जो डीओसी का मार्केट था वो मार्केट में इसकी एंट्री हो गई है। दूसरा जो हमारा मार्केट बांग्लादेश है, वहां पर अभी हमारे लिए बिजनेस और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी जीरो हो गई है। यूरोप में जो ब्राजील, अर्जेंटीना, अमेरिका जो है उन्होंने अपना मार्केट स्टेबल कर लिया, इसलिए डीओसी का बाजार हमारा जो टूट रहा उसका भी नुकसान हम लोगों को, किसानों को उठाना पड़ रहा है। तो तेल जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले 32% तक इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो घटाकर अब 12.5% कर दिए। इसके कारण जो बाहर का तेल है वो सस्ता पड़ रहा है और यहाँ के तेल को प्राइस नहीं मिल रही। आज अगर मध्य प्रदेश के सोया किसानों को बचाना है तो सरकार को सोया इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा, सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदना होगा। अब आज देखिए सोयाबीन का एमएसपी 4850 है, परंतु अभी वर्तमान का जो भाव है वो 2011-12 में जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भाव था उस भाव पर चल रही है। निरंतर 4-5 वर्षों से लागत बढ़ती जा रही है, चाहे रासायनिक दवाइयाँ हों या खाद हो, सभी की लागत, डीजल, पेट्रोल, सभी की लागत बढ़ रही है। तो सोयाबीन के किसान बहुत ही निराश हैं उनके भावों को लेकर, जबकि एमएसपी 4832 रुपये के आसपास है और बाज़ार में अभी सोयाबीन के रेट 3,500 के समथिंग चल रहे हैं। तो सोयाबीन के किसान निराश होकर कई जगह मध्य प्रदेश में उनको भखरा जा रहा है, क्योंकि उनकी लागत ही नहीं करनी, उसको कटवाने में जो पैसा लगेगा वह ही नहीं निकालना है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।